अब ये किस मिलने के बाद मिक्का अंदर ही अंदर ये सोच रहा है कि यार सेम ऐसे ही तो मैं मीठा मीठा फ्रैंक हुआ था 2006 में राखी सावंत के साथ, मैं करूं तो साला मेरे पे पुलिस केस हो जाता है और कंट्रोवर्सी बन जाती है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड गाइस जब यानी व्हेन कोई भी ऐसा कंटेंट आया है जिसका उद्देश्य हमारे को एंटरटेन करना नहीं बल्कि हमारी आंखों की पुतलियों और झिल्लियों को चोटिल करना है, तब यानी देन टट्टे शॉट गैंग ने क्रांति की आवाज उठाई है। और गाइस एक बार फिर यानी वन इज द अगेन जरूरत आ पड़ी है इस बात की कि मिक्का पाजी को यह बताया जाए कि ये इनकी जहरीली अफीम के पराठों जैसा शो का नाम मिक्का दी वोटी नहीं, मिक्का दी पोटी होना चाहिए। तो हल्ला बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में और हैशटैग ये रहा हैशटैग मिक्का दी पोटी। और अब हम आगे बढ़ते हैं ऑनेस्टली से। Now imagine that you are a very staunch and upholding feminist and you have worked very hard throughout your life to break all the glass ceilings और तुम अभी थकी हारी अपने काम पे मर्दों को कड़ी टक्कर देके आफ्टर स्टॉम्पिंग ऑल द स्टीरियोटाइप्स करके घर लौटी हो और तुमने बैठ के टीवी ऑन किया और टीवी चलाते ही तुम देखती हो कि 12-15 औरतें जो फुल टाइम क्रिंज लिपसिंग रीलें बनाती हैं उन लोगों ने मटका कुल्फी बना के फेमिनिज्म की खा ली है और नेशनल टेलीविजन पे 150 किलो मेकअप लगा के एक आदमी को हासिल करने के लिए एक दूसरे पे गलिया रही हैं। ये बहुत ही निहायती बदतमीज लड़की है। आज मैंने माफ किया, अगली बार नहीं माफ करूंगी। एक दूसरे का चूंडा पट के गुद्दी थपेड़ रही है और लिटरली घर से कसम खा के आई हैं कुछ भी करने के लिए। I love you मिक्का सिंह। I love you too। मैं जिंदगी भर आपके लिए कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। मैंने काला चश्मा मैंने काला चश्मा जस्ट टू मार्केट देमसेल्व्स एज द क्विंटेसेंशियल इंडियन ब्राइड और वो भी किसके लिए? द वन एंड ओनली क्विट इनोसेंट बॉय मिक्का सिंह। एंड हेंस इन 2022 वी हैव अ शो लाइक स्वयंवर मिक्का दी वोटी। वाओ इस बात का इतिहास गवाह है कि ये स्वयंवर वाले शो में जो भी सेलिब्रिटी अपने लिए वर और वधू ढूंढने गया है आज तक वो कभी भी सही होशो आवाज में वापस लौटा नहीं है। इस चुतियाबे की रेलगाड़ी में सबसे पहला डब्बा लगाया था राखी सावंत ने और ये शो करने के बाद उनके न्यूरल पाथवेज में ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि वो आज तक जैसे ही कैमरा खुलता है लैटिन में हिंदी बोलने लग जाती है। फिल्म है लवड़े, तो लवड़े आप लोग जरूर देखें। फिल्म है लवड़े। फिर इस शो में चुतियापे के मलाई कोफ्ते खाने गए राहुल महाजन जिनके अपर फ्लोर का बिजली का बिल पहले से ही पेंडिंग था और ये शो करने के बाद तो जितने बचे कुचे एलईडी बल्ब थे साले वो भी फ्यूज हो गए उनके। और अभी शो में पहुंचे हैं अपने बकचोदी का आधार कार्ड थामे अपने बुढ़ापे की लाठी ढूंढने अधेड़ उम्र के मिक्का पाजी। मीठा लड्डू जो प्यारा लड्डू जो है वाकई ये वाला अच्छा लड्डू है। कपिल शर्मा भाई साहब के हिसाब से मिक्का पाजी है काफी लविंग। ये इंसान उन लोगों का भी ध्यान रखता है जो इनको जानते भी नहीं है। आई कंप्लीटली अग्री कि मिक्का पाजी जिनको जानते नहीं उनसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं बिकॉज 2018 में यूएई में पुलिस के द्वारा ये पकड़े गए थे एक अनजान 17 साल की ब्राजीलियन लड़की को आपत्तिजनक फोटोएं भेजते हुए। तो यार क्या पता वो अनजान है यार, उसे चाहिए हो यार फोटो, यार क्या पता यार, ये तो ही ओनली हैज अ गुड हार्ट यार। एक और एग्जांपल जो ये प्रूव करता है कि मिक्का पाजी अनजान लोगों से टूट कर चूर होकर प्यार करते हैं और वो ये है कि मल्टीपल टाइम्स इनका नाम आया है अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी के साथ इमिग्रेशन फ्रॉड्स में, इलीगल इमिग्रेशन में। यार अब तुम खुद सोचो ना यार, हर किसी का तो वीजा लगता नहीं और जिसका वीजा नहीं लगेगा यार क्या वो बाहर नहीं जा सकता यार? यार मिक्का पाजी लव्स देम यार, ही हेल्प देम यार, इट्स ओके। फिर शो में एक लड़की बोलती है कि मेरे को एक रोमांटिक और हैंडसम हस्बैंड चाहिए। मुझे एक रोमांटिक सा हैंडसम सा प्रिंस मिले। ये देख के मैंने बोला ऑफ कोर्स यार, मिक्का पाजी तो इतने प्यार से रोमांटिक गाए हैं, ये क्लिप तो देखो। और जहां तक रही बात हैंडसम होने की, तुम लोगों को पता नहीं है एशिया के टॉप 3 मोस्ट हैंडसम मेन की लिस्ट में टॉप 3 स्लॉट्स पे तीनों में मिक्का जी का नाम है। तो ये शो बेसिकली है AUMMBY यानी कि अधेड़ उम्र में मिक्का ब्याह योजना और इस एक्सक्लूसिव योजना के तहत आपको देखने को मिलेंगी ऐसी विशुद्ध डफर लड़कियां जो 45 साल के चुम्मा चाटी और रैपटबाजी के प्रोफेसर यानी लॉर्ड मिक्का में ढूंढ रही हैं एक बच्चा। मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरे साथ बच्चा बन के रहे। मेरे बाबू ने ताना ताया एक हाईली अनइंटेलेक्चुअल महीना ने तो ना आव देखा ना ताव मिक्का को इंप्रेस करने के लिए दांत खोलते ही चैनी खैनी की पीक की तरह दे के मारा एक झूठ। मिक्का सिंह जी की सिर्फ मैं फैन नहीं हूँ बल्कि वो मेरे क्रश भी थे।
और इस चुतियापे की फुल मून नाइट में ब्राइटनेस ऐड करती हैं रजौरी गार्डन और तिलक नगर की कुछ ऐसी लंपट और नालायक लड़कियां जो अपने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में फ्री की शराब पी के अपनी उल्टी में ही पास आउट हो जाती हैं। आई लव यू मिका सिंह, खुद की फेवरेट हूँ। और फिर मुंह पे गीले हाथ के चांटे की तरह लगती है मिक्का की क्रिंज एंट्री। और देख लो भाई, मुंह पे गर्व देखो भाई के, देखो एक बार, क्या बात है। और यार खुद सोचो, चेहरे पे लालिमा और नूर क्यों नहीं आएगी जब 45 साल की उम्र में नेशनल टेलीविजन पे 25-30 साल की लड़कियों के साथ खुले आम ताल से ताल मिलाने का लाइसेंस मिल जाए तो किसी के भी लंगोट में छैया छैया होना तो लाजमी है। बिल्कुल, मैं तो अब वेट कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं उन प्यारी राजकुमारियों को मैं मिलूं। मिक्का इस शो में इतना ज्यादा क्लूलेस है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा उससे पूछता है तू अपनी बीवी में क्या क्वालिटीज ढूंढ रहा है, बट आपने कुछ डिसाइड किया कैसी लड़की चाहिए अब? तो तुम्हारे को लगेगा शायद मिक्का बोल दे कि भाई मेरी बीवी सेल्फ मेड हो, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। बट नहीं, ये मिक्का है तो इसने मुंह फटते ही बोल दिया कि मेरी बीवी ना दूसरों को प्लीज करना अच्छा तरह आना चाहिए उसको, और उसको मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। तो हमारा पंजाबी का जो कल्चर है, मेहमान नवाजी में हम नंबर 1 है जी। बस वो चीज होनी बहुत जरूरी। मतलब वेटर चाहिए है, मतलब यार देखो वेटर चाहिए होगा मिक्का भाई साहब को तो। और फिर जब इसी कॉन्वर्सेशन में शान ये बोल पड़ता है कि मिक्का भाई आपको लगता नहीं है कि आपकी बीवी करियर ओरिएंटेड होनी चाहिए, वो जॉब करना चाहिए? पाजी ऐसा फर्ज करो कि वो खुद काफी इंडिपेंडेंट रही हैं और खुद अपना कुछ, तो ये सुन के मिक्का की एकदम मिर्गी मार गई। मिक्का कह रहा है अरे यार क्या बात कर रहा है, बीवी मेरी नौकरी करेगी। पीछे से कैमरे किसी ने बोल दिया मिक्के ये साले लोग गांड मार लेंगे, सब बोल दे हाँ जॉब करते। मिक्का तो हाँ यार जॉब वॉब तो करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल कूल हूँ उसको लेके। व्हाई नॉट? अगर किसी को बाद में भी कोई जॉब करनी है, काम करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पूरा ओपन माइंडेड हूँ। तो भैया मिक्का सिंह का ये जमाल गोटे जैसा सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जमा देने वाला शो अब मैंने 2 या 3 एपिसोड का देख लिया था और फिर मैंने देखा What is the time it is? It is a letter writing time. Dear, by God, मिक्के, जब भी मैं तेरे को डियर बोलने की कोशिश करता हूं तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर लेता है कि वो डियर मेरे को वापस रखना पड़ता है। बट एनीवे, आई एम राइटिंग दिस टू टेल यू, सावन में लग गई आग। क्या मचा रखा है मिक्के तूने ये स्वयंवर का चूतिया राग। I'll tell you something, मेरी जान कर दे ये शो बंद, नहीं तो शादी तो दूर की बात है, एक ढंग की लड़की कभी नहीं करेगी तुझसे प्यार की मीठी बातें। 4 गड्डी सोनी तो तू लाया होगा, पर बातें भी सोनी किया कर मेरे जेम्स बॉन्ड। और जल्द से जल्द दलेर पाजी द इमिग्रेशन कंसल्टेंट को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दे, नहीं तो पार्टी तेरी तरफ से नहीं FBI वालों की तरफ से जरूर हो जाएगी। योर सिंसियरली ओनली व्हेन यू ड्रॉप अ गुड ट्रैक, इंडियन ऑडियंसेस। एक एस्ट्रोफिजिक्स में LLB पढ़ी हुई MBBS मोहतरमा बोलती हैं कि ना आई डोंट नो मच अबाउट मिक्का। मिका सिंह के बारे में मुझे सच में उतना नहीं पता है। आजादपुर की एंजेलिना जोंगली क्या करने आई है? तू यहाँ पे शादी करने के लिए आई है या अपना वाइवा देने के लिए आई है? ज्यादा पढ़ा नहीं लेकिन दे दूंगी। फिर एक मायापुरी की मैरी क्वीरी बोलती है कि एक्टिंग मेरा पैशन है। और फिलहाल मैं एक्टिंग करती हूँ क्योंकि मेरा एक्टिंग पैशन है। एक्टिंग अगर तेरा पैशन है तो शादी क्यों कर रही है? अरे माय बैड यार, एक्टिंग पैशन है तो शादी कर लेंगे तो ठीक है, ऐसे ही होता है यार। एक लड़की वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती है और उसको लगता है कि मिक्का को इंप्रेस करने के लिए मैं मिमिक्री करके दिखाती हूँ, एंड आउट ऑफ एवरीबॉडी शी कुड हैव मिमिक्ड, वो कंगना की मिमिक्री करती है और बोलती है साले मेरे से शादी कर लियो वरना। मेरे अंदर कंगना रनौत भी आ जाती है। मिक्का अंदर ही अंदर कह रहा है उसकी मिमिक्री देख के पागल है क्या, कौन लेके आया है? इसको पता नहीं है कि कंगना को अगले 150 साल तक शराब है कि उसको अपनी हरकतों की वजह से अगले 150 साल तक कोई भी एलिजिबल आदमी नहीं मिलने वाला ब्याह करने के लिए। फिर एक 40 साल की मोहतरमा जो प्रिटेंड कर रही है कि वो 24-25 साल की हैं, वो बड़े ही प्राउडली बोलती हैं कि भैया मैं ना ब्यूटी हूं, लेकिन फिर वो थोड़ी सी बौखला जाती है, यार ब्यूटी तो बोल दिया, मिक्का को ब्रेन्स भी तो चाहिए होंगे, तो ब्रेन्स के लिए क्या करूं? ये बोलती हूँ मैं शायरी करती हूँ। मैं शेरो शायरी भी लिखती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ में खूबसूरत होना ही काफी नहीं होता। आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स। आई एम ब्यूटी विद ब्रेन्स। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। और शायरी को तो ऐसा घोड़ी बना रखा है लड़कियों ने अपने आप को क्रिएटिव दिखाने के लिए। जिसको कुछ नहीं आता उसको शायरी आती होगी, व्हाट्सएप से पढ़ के आ गई, और एक लड़की तो आके अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड खोल दिया, भैया शायरी का सुनो जरा। रातें तो कईयों बीत गई, पर तेरे साए में बिताए उन रातों में, अब इन रातों में वो बात का। चुप, मतलब इतनी जहरीली, इतनी धी पीटी है पूरे के पूरे शो में लड़कियों ने शायरी की कि अगर मियां गालिब इसको सुन ले तो 4 करवट दाएं, 4 करवट बाएं और 3 बार और गुलाटी खा के मर जाए। मिक्का के एक्सप्रेशन इतने प्योर और पायस हैं, जब अलग अलग कंटेस्टेंट लड़कियां उससे मिलने के लिए आ रही होती हैं तो बेसिकली ये बंदा इतना बड़ा गधा है, अगर सामने से इसको दूर से दिख जाता है एक सुंदर सी लड़की आ रही है तो काफी अच्छी सी स्माइल बना लेता है। और जब इसको लगता है कि दूर से कोई चली आ रही आंटी है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसका थोपड़े पे लिखा हुआ है, जब इसको कोई लगता है
है कि भैया मेरे को तो इससे ब्याह नहीं करना, इसको कौन लेके आया है यहाँ पे, मेरे को नहीं करनी है इससे शादी, तो उसको ना फटाफट ना गले लगा के वापस चलता कर। नहीं ऐसा होगा। ये हमारे संस्कारों में है, इसलिए मैं चाहती हूँ एक बार आपके ऐसे गले मिले। तो भैया ये गधे की गांड जैसे शो के 14-15 एपिसोड अभी तक रिलीज हुए हैं। मैंने तो 2.5-3 देखे, और वो देखने के बाद जितना भी मेरे घुटने की कटोरियां थोड़ी बहुत रिपेयर हुई थी ना, वो दोबारा चरमराती नजर आ रही हैं। आई मीन इवन इन 2022 जहां पे औरतें इतना कुछ कर रही हैं, इतना आगे निकल चुकी हैं मल्टीपल फील्ड्स में, वहां पे फिर से एक ऐसे शो को रिबूट कर दिया जाता है जहां पर एक आदमी को रुझाने के लिए 12-15 एक दर्जन औरतें ये बार बार हार्ड सेल कर रही हैं अपने आप को कि हाँ भाई मेरे में तो ये भी गुण है, ये भी गुण है, प्लीज मेरे से शादी कर लो। और सबको पता है कि जितने भी पुराने स्वयंवर वाले आए थे सीजन, राखी सावंत वाला, राहुल महाजन वाला, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। राखी सावंत ने कभी उस लौंडे से शादी करी नहीं, राहुल महाजन ने शादी कर ली, फिर पीट दिया उस लड़की को, थपेड़ दिया, भाई सलमान भाई बन गया वो शादी के बाद। बट आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर हुक्ड टू दिस शो, क्योंकि जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी वहां पे काफी लोगों ने कमेंट किया था कि उनके घर वाले ये टीवी पे देख रहे हैं। तो बेसिकली जो कोर ऑडियंस है इसकी वो अभी भी हमारे माँ बाप हैं, उनके जनरेशन के लोग हैं। आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वाचिंग दिस ऑन हॉटस्टार, जहां पे मैंने ये देखा। तो भैया 6 फुट का डिफरेंस बना के रखना है इस शो से, इसके पास मत जाना, ये इतना भयंकर पाद है, अगर तुम्हारा चढ़ गया नक्सड़ी चढ़ जाएगी तुम्हारे को। तो इसकी बजाय मैं तुम्हारे को 5 रिकमेंडेशंस दे रहा हूं हर बार की तरह, वो देख लेना। मलहॉलैंड ड्राइव, जेकब्स लैडर, किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर, वी नीड टू टॉक अबाउट केविन एंड सेशन 9। और अगर आप चाहते हैं मैं इस शो का पार्ट 2 बनाऊं, जो कि प्लीज मत चाहिएगा ऐसा कुछ भी, अगर चाहते होंगे फिर भी तो कमेंट सेक्शन में अपनी चाहत को व्यक्त कर देना। बट हाँ, ये था मेरा रिव्यू। मैं अपना चोटिल घुटना लेके बैठा हुआ था, खुदा हाफिज देखने जा नहीं पाया। आई एम प्रीटी श्योर वो एक डिसेंट मूवी होगी, बट वही विद्युत जामवाल का हर पिक्चर में वही बीवी किडनैप हो गई, बच्चा किडनैप हो गया, फिर उसको जाने के लिए चाहे वो बैंकर क्यों ना हो, दूध बेचने वाला क्यों ना हो, उसको 10 तरह के मार्शल आर्ट आते होंगे। बट आई एम प्रीटी श्योर वो फिर भी डिसेंट फिल्म होगी। मैं उसको देखूंगा जब वो OTT पे रिलीज हो जाएगी, अभी मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं। तब तक के लिए इसको एंजॉय करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर दबाते जाइए। लंगोट में से निकालिए हाथ। मामा मियां, पप्पी, लजानिया, गुड बाय। यह शो उतनी ही सोच समझ और इंटेलिजेंस से बनाया गया है जितनी सोच समझ और इंटेलिजेंस समय रायना ने ट्विटर पे अभी अपना रीसेंट ट्वीट करने में लगाई थी।